जय श्री गंगा मैया जी। दोस्तों, मैं इस समय भारत के आस्था के केंद्र गंगा मैया की नगरी हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार में लोग खुशी के लिए भी आते हैं, कई गमी में भी आते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं इस समय पंडित जी परीक्षित जी के साथ हूँ। पंडित जी, थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय मेरे को देने लगे। नहीं दीपक भैया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे भारत और पूरे विश्व को इस तीर्थ के बारे में अवगत करा रहा हूँ जी। हरिद्वार, हरि का द्वार, हर द्वार, हर पद गामिनी माँ मकर वाहिनी गंगा जब उद्गम स्थल से कलकलाहट करती हुई आती हैं तो ये पहला स्थान है जहाँ से माँ का भूतल से आरंभ है। माँ हरिद्वार में जब प्रवेश करती हैं तो यहाँ से दो द्वार शुरू हो जाते हैं, एक हर की तरफ जाने का, एक हरि की तरफ जाने का। हर मतलब केदार बाबा, हरि मतलब बद्रीनाथ जी। एक नाम इसलिए भी यहाँ का हरिद्वार है। कुंभ नगरी, 4 भारत के विश्व स्थानों में कुंभ नगरी हरिद्वार भी है। यहाँ पे आज भी सूर्य और बृहस्पति की ग्रह अंतरदशा में आज भी कुंभ अमृत रूप से माँ का आचमन होता है। हमारी गंगा जी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से आज भी सबको करकराहट कर रही हैं, उनको उनके उद्गम से लेके उनके अस्त तक पहुंचा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग ब्रह्मकुंड और अस्थि प्रभा घाट के पास खड़े हुए हैं जी। यहाँ पे लोग दोनों तरीके से आते हैं हरिद्वार जी। हरिद्वार में गंगा जी पे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ भी आते हैं जी। गंगा जी पे बहुत सारे लोग गमगीन होके अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने माँ पितु या अपने आत्मजनों के निमित्त अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं जी। कुछ नए नए युगों में नए नए लोगों ने, नए नए बाबाओं ने, माफ़ी चाहूँगा किसी विशेष के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात आई जब इन लोगों ने इसको भेड़ चाल बता दिया यहाँ आने को, लेकिन सही शब्दों में ये आध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? माँ गंगा में एक ऐसा केमिकल है जो कैल्शियम को डिसॉल्व कर सकता है। गंगा जी में आज भी ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपको बिल्कुल डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माँ आ ही इसीलिए थी, सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए। आपको मैं आइए लेके चलता हूँ। सबसे पहले फिर आप हमें कौन सा प्लेस दिखाने लगे? सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्रह्मकुंड के पास जो अस्थि विसर्जन घाट है, ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार मनुष्य अपने बड़ों के लिए बैठ के आध्यात्मिकता के अनुसार कर्म करता है। ठीक है। जो अस्थियां हैं यहाँ पर विसर्जित की जाती हैं? अस्थियां यहाँ पे विसर्जन की जाती हैं। जी। यहीं से फिर आगे एक कनखल में जगह सती घाट, वहाँ पे भी कर्म होते हैं। जी। आप देखिए, यहाँ पे लोग तीसरे दिन आते हैं या 10वें दिन आते हैं और आके अपने बड़ों के निमित्त कर्म करते हैं। इस पौराणिक घाट को कई हजारों वर्ष पूर्व से लोग यही सब काम करते आ रहे हैं। ये जो नए नए घाट बन गए, आज भी वहाँ का उतना महत्व नहीं है जितना हमारे ब्रह्मकुंड का, है ना। ठीक है। तो इस प्रकार जो कर्मांतरी है, जो कर्म कर रहा है, वो दक्षिणाभिमुख बैठता है। जी। गंगा जी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं जी। और जो व्यक्ति कर्म करा रहा है वो उत्तराभिमुख होता है। ठीक है। यही काम हम लोग और दूसरे तटों पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे यजमान का और यात्री का मुख उत्तर और दक्षिण नहीं होगा। ठीक है। इसी क्रम में आगे जब हम लोग चलते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ ब्रह्म कपाल, कपाल कहते हैं सिर को, जी। तो शौर कर्म कराते हैं पूरा। जी। शौर कर्म कराने का जो अर्थ है वो ये है कि हम लोग अपना सर्वस्व, सुंदरता, जी। अपना सबसे बड़ा तीर्थ ब्रह्मांड का दान कर रहे हैं। जी। उसी क्रम में ये पौराणिक नाई घाट है, जी। जिस घाट पे ये सारा कर्म होता है। ठीक है। यहाँ पे सभी ये पुराने लोग बैठे हुए हैं आज भी। जी। कुछ अभी भी इतने बुजुर्ग हैं कि उन्हें 70 साल हो गए यहीं पे। जी। 70 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं जी। जो यहाँ पे पूरा कर्म करते हैं। जी।
इसी क्रम में ये तख्त नुमा जो झोपड़ी बनाई हुई है, जी ये वाली है। हाँ ये सब इनमें सिंबॉलिक लगे हुए हैं, जैसे ये लाल झंडा, जी काला हरा झंडा, सफेद झंडा, तिरंगा झंडा, इसका क्या मतलब है? ये उनके लोगो हैं, पंडितों के अपने अपने लोगो हैं, जी वो इन चिन्हों के माध्यम से जाने जाते हैं। जी पूरा विश्व हरिद्वार आता है, बिल्कुल जी। उस पूरे विश्व के हरिद्वार आने पर हर एक कोने के एक अलग अलग पुरोहित है, जी हर एक पुरोहित अलग अलग क्षेत्र को देखता है। जी आपको मैं दिखाइए, आइए दिखाता हूँ। जी शालकोट पाकिस्तान में गांव, एक शालकोट जगह है पाकिस्तान में, हाँ जी जहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है घड़तल। जी घड़तल एक ऐसा गांव है जहाँ पे सारे ही लोग राजाओं के टाइम में बहुत बड़े बड़े पदों पे हुआ करते थे, जी और वहाँ के सब पुरी हैं अधिकतर, वहाँ खत्री पुरियों की जात ज़्यादा है। जी। हाँ, तो ये सारे ये कपूर हैं। ये तो बहुत बड़ा, ये इसमें हाँ, क्या रहता है पंडित ये जी? यही है डॉक्यूमेंट, लीनेज जो है वो यही है, इसमें क्या लिखा रहता है? वंशावली। वंशावली। हाँ, जी इसमें आप ये देखिए, ये हमारे विनीत पाराशर जी हैं, जी, जय गंगा ये- मैया जी। ये भी तीर्थ पुरोहित हैं। जी और ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आप जोर गिर के देखिए, जी। ये लिंडे भाषा है जी जिसमें जिजमान लिखता था, हाँ और ये हिंदी भाषा है जिसमें हम लोग लिखते थे, हमारे पूर्वज लिखते थे। जी और ये जो लेखा है ये 250 साल पुराना है, जी। संवत के अनुसार लिखा हुआ है। तो ये हमारे खेत हैं, हम पुरोहितों के खेत हैं, ये जो बुक्स हैं जी। जो हमारे बड़ों ने संजोए। इसमें पंडित जी कितना पुराना रिकॉर्ड होगा? ये सबसे पुराना रिकॉर्ड लाल झंडे के पास है जो 350 साल पुराना है। 350 हाँ, और इसीलिए लाल झंडे को गूगल ने भी अपने यहाँ बिल्कुल फ्री में उस प्लेटफॉर्म प्रदान किया। जी और ये जो तख्त है ये यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी समाधि स्थल है ये। क्या बात है। यहाँ पे उन्होंने तो खूब तपस्या करी। जी हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने यहाँ पे बैठ के पूरे विश्व को अपने काबू में किया, एक हस्त किया। जी और उस समय मैं आर्य समाजी हूँ, मैं सनातनी हूँ, या मैं राधा स्वामी हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, ऐसा नहीं होता था। उस समय एक धर्म, एक छत्र के नीचे लोग रहते थे जिसको कहते थे सनातन। जी ठीक है दीपक भैया, कोई भी मेरी इस वीडियो को देख के अन्यथा ना ले, लेकिन आज के टाइम में हम लोग सनातन धर्म से ही हरास की ओर हैं। जी ठीक है, ये सब पौराणिकता की निशानियां हैं। जी यहाँ पे सब ये सामान रखते हैं लोग। तीसरे दिन जो व्यक्ति आते हैं वो सब लोग लेके तीसरे दिन से और 9 दिन तक जो भी व्यक्ति आएगा कर्म करने के लिए, वो सारा का सारा कर्म इस नाई घाट पे होगा, जी अस्थि प्रवाह घाट पे होगा या ब्रह्मकुंड पे होगा। जी ब्रह्मकुंड पे, क्योंकि माँ के गर्भ में हम लोग प्रथम महीने से 9 महीने तक रहते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ का ये कर्म है। जी ये कर्म भी इसी प्रकार है। तो इस कर्म में भी हम लोग इसी प्रकार रहते हैं। हम लोग जिस प्रकार 9 महीने गर्भ में रहते हैं, जी। उसी प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति 9 दिन तक उस आत्म स्वरूप का भरण पोषण करता है। जी हम लोग जिस प्रकार माँ के गर्भ में हर एक महीने विकसित होते हैं, हाँ जी। और एक नया नया शरीर बनता है। जी। प्रथम महीने में ये, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में जाके पता लगता है कि हम माँ गर्भ से भी है या नहीं। जी उसी प्रकार तीसरे दिन हम लोग फूल चुगते हैं, हाँ जी है ना। तो हम लोग जब माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो हर महीने विकसित होते हैं। जी उसी विकसितता के साथ साथ 9 महीने बाद एक पूर्ण रूप से गर्भ जी प्रोक्षित होके हम लोग बाहर आते हैं गर्भ से, और उस समय के कर्म को आगे तक मनुष्य फिर जन्म 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 तक याद रखता है। लेकिन मरण उपरांत, मृत्यु के बाद क्या है, पिंडदान क्यों करते हैं हम लोग, और हरिद्वार में क्या कर्म करते हैं,
इस विषय में अब हम लोग कुशावर्त घाट जा रहे हैं। जी कुशावर्त घाट एक वो घाट है जहाँ पे आज भी गंगा जी आवर्त होती हैं, कुश के समान वापस जल ऐसे परिक्रमा करता है। अच्छा वहाँ पे दत्तात्रेय महाराज ने अपने बड़ों के लिए पिंडदान करा। वहाँ पे एक ऐसा तपोभूमि है कुशावर्त घाट, जहाँ पे लोग कितने ही पौराणिक प्रेत हो, कितना ही पूर्व में मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके निमित्त कर्म करने से उसकी अधोगति नहीं होती। जी हम जो पूरा कर्म आपको अभी बताएंगे कुशावर्त का, उस पूरे कर्म को अर्धदैविक क्रिया कहते हैं। जी क्या कहते हैं? अर्धदैविक क्रिया। हम लोग लेके प्रथम दिन से और 10-11वें दिन तक टोटल 52 पिंडदान करते हैं। जी उस 52 पिंडदान की क्रिया को ही अर्धदैविक क्रिया कहते हैं। जी उसी क्रिया के अंतर्गत हम लोग एक एक चीज का, जिस प्रकार जन्म के 9 महीने हैं, उसी प्रकार वो मरण उपरांत के 10 दिन का कर्म है। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे कोई भी हो, उसको वो कर्म करना चाहिए। चलिए कुशावर्त की तरफ चलिए। हम लोग आ गए उस पौराणिक हरिद्वार में, जी जहाँ पे लोग दोनों चीज़ों के लिए आते हैं, जी अपने बड़ों के कर्म के लिए भी जी। और अपने पेट पूजा के लिए भी। अच्छा या ये पंडित जी पुरी वाला कुशा घाट का, अच्छा, ये वाली और पीछे मथुरा वाला हाँ जी ठंडे कुई का फेमस है। जी और ये बहुत पौराणिक हरिद्वार है, जो पुराना था, पुराना हरिद्वार। प्राचीन। हाँ, प्राचीन जिसको बोलते हैं। ये तुलसी राम की हवेली जो है, जी। ये लगभग 250-300 साल पुरानी है। 250 से 300 साल। 250 से 300 साल पुरानी। जी और अब हम लोग गऊ घाट इसको इसलिए बोलते हैं जी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैयाओं की सेवा होती है। जी और कुशावर्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा जी आज भी कुश के समान आवर्त होती हैं। जी। आइए हम लोग ये गऊ घाट पे आ गए, और ये हम ब्राह्मणों की चौपाल भी है। अच्छा पूरे भारत में कहो या पूरे विश्व में कहो, जी जिस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ भी जानकारी निकालनी है, जी। वो कुशावर्त पे आ जाए, अच्छा। जिसका नाम गऊ घाट भी है। गऊ घाट भी बोला। हाँ, यहाँ पे आने के बाद कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, किस भी तरह की जानकारी अपने परिवार के विषय में चाहता है, आराम से निकाल सकता है। ठीक है। यहाँ 10 पे पीढ़ी पहले क्या था? 17, 18, 20 पीढ़ी तक भी निकाल सकता है। 20 पीढ़ी का मतलब हो जाता है 200-300 साल। हाँ, हम लोग ब्राह्मणों के पास आज भी 300, 350, 400 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जी। जो सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड हैं। अरे हाँ, ये चीज आपको, हाँ, एक और बताता हूँ। कंप्यूटर तो अभी आया, मेमोरी तो अभी आई। आप किसी भी तीर्थ पे चले जाएं, आप किसी भी तीर्थ पे जाने के बाद वहाँ लिखवाएंगे, लिखतम करेंगे, लेकिन वो वैलिड नहीं है। हमारे हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे आप आएंगे और लिखवाएंगे तो उसके बाद वो वैलिड भी है। उसको अंग्रेजों के समय से डिनाई नहीं कर सकता कोर्ट। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कितनी ये बड़ी संस्कृति है जी हमारी। हाँ, और हम उसी संस्कृति के स्तंभ हैं। जी ये सब कमरे जो बने हुए हैं, जी। ये पौराणिक कमरे हैं, जी जहाँ पे सभी पोथीधारी पुरोहित, जी पोथीधारी का मतलब जहाँ पे आप लोगों के लीनेज होते हैं, जी वो पुरोहित बैठे रहते हैं अपने अपने कमरों में। जी। और जो भी व्यक्ति, चाहे अमृतसर से हो, जी। चाहे चकवाल से हो, जी। या कोई पाकिस्तान से हो, कहीं से या भी। कहीं से भी हो, पूर्वी पाकिस्तान से अब जो भारतीय हो गए, हाँ, वो लोग आके फिर अपने लीनेज में लिखवाते हैं। क्या बात है। तो आपको शूज निकालने जी। पड़ेंगे। दीपक जी, जी ये जो स्थान है जो आप देख रहे हैं, ये सारा, जी ये जो अटारियां बनी हुई हैं, ये सब हाँ छोटी जी। छोटी, यहाँ पे सुबह से लेके, सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक जी कर्म होता है। कौन सा कर्म होता है? जी। यहाँ पे 10 पिंड, क्रिया और नारायणी, ये कर्म होता है।
मरण उपरांत के सबसे महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। जी। सपिंडी कर्म जिसको बोलते हैं साथ तो में। ये अस्थियां जो है विसर्जन करने के अस्थियां बाद, विसर्जन करने के बाद आदमी जब 9वें दिन या 10वें दिन, जी खास तौर से 10वें दिन आता है, 10वें दिन सबसे पहले वो 10 पिंड करता है। जी 10 पिंड से वो अपने जो आत्म स्वरूप हवाई रूप में आ गया था, उस हवा रूप को शरीर देने के लिए 10 पिंड देता है। जी उस 10 पिंड से जो उसका शरीर बनता है, जी उसी को 16 पिंड के माध्यम से यम जो लोक है, उसके 16 नगर हैं, उन 16 नगरों को वो उनमें विचरण होता हुआ हर एक महीने का अर्धमासिक का एक एक पिंड रखा जाता है। जी उसी के साथ 360 पिंड अलग से दान दिए जाते हैं, जी वो वर्ष के हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में आएगा, 360 क्यों? हम लोग तो 365 वाले हैं। जी हैं, लेकिन 360 इसलिए क्योंकि हमारी हिंदू पद्धति, हम लोग जो चलते हैं वो संक्रांति सूर्य, तो हमारी संक्रांति में 360 दिन है, जी। सूर्य की संक्रांति में। जी लेकिन जो लोग लूनर एक्लिप्स वाले, लूनर वाले हैं, ये अंग्रेजी कैलेंडर, ये 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। हम लोग इनसे वर्ष में भी, ये तो भी 2022 में चल रहे हैं, और हम लोग हिंदू संवत जो है वो 2079 79 में है। तो हम लोग तो हर जगह अभी आगे ही हैं। जी चलिए पंडित जी। आइए, ये वो भूमि है जहाँ पे सारा कर्म होता है। जी पूरे विश्व से लोग आते हैं और यहाँ पे कर्म करते हैं। जी अभी ये लोग भी शायद कर्म करके ही उठे हैं, और वो कर्मांतरी हैं जिन्होंने इनको कर्म कराया। और हमारे हरिद्वार की एक खासियत है कि यहाँ पे अब नव जो फूल आए हैं, जी जो यहाँ पे नए घाट आए हैं, और उनको आज भी लोग उतना महत्व नहीं देते जितना कि अपनी पौराणिकता को। पर मैं बार बार एक शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, पौराणिक, जी प्राचीन। बहुत बड़े शब्द, तो हम लोगों के यहाँ आज भी प्राचीनता को कोई नहीं भूला। बहुत अच्छी बात हम लोग जीन्स में भी आ गए, लेकिन आज भी संस्कार वही हैं। है। क्या बात है। लेकिन जीन्स और जीन्स, एक जीन्स पहनने वाली है और एक जीन्स शरीर में, जी दोनों में बदलाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आजकल नई कटी फटी जीन्सें जी, चल गई। रही है। बहुत बढ़िया जी। तो ये कुशा घाट है। हाँ, ये छोटे छोटे जी। आप जो आले देख रहे हैं, जी ये पुराने आले हैं। हाँ इन आलों में इस समय संध्या काल में हमारे बड़े लोग आके बैठ जाया करते थे, और आर्किटेक्चर संध्या में मैं पूजन। बात करूं, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट है सारा। हाँ, वही है, तब वही का है, बना हुआ ये है, तब का बना हुआ प्री इंडिपेंडेंस। है। हाँ, क्या बात ये देखिए यहाँ पे गंगा जी जो है, जी। आप देखेंगे जल सीधा जा रहा है, है। हाँ जी। और लेकिन फिर वापस ऐसे घूमता है, आवर्त होता है और फिर वापस चला जाता अरे है। ये यहाँ की खासियत है। ये खासियत है हाँ गंगा मैया के आशीर्वाद से। हाँ, ये तपोभूमि है। जी ये वो भूमि है जहाँ पर बहुत ऋषि मुनियों ने तप किया। ये वो भूमि है जहाँ कई ऋषियों ने तप किया। ये वो भूमि है जहाँ पे पता नहीं कितने 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 हाँ पितरों का कर्म हुआ। कर्म हुआ। हाँ, सच में। यहाँ नित्य 10,000 15,000 लोगों का कर्म होता है। जी हम लोग आज अपनी संस्कृति के अनुसार अपना कर्म भूलते जा रहे हैं। जी। ये जो कर्म है, इसका सही मीनिंग क्या है, इस विषय में भी आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। जी इस जो कर्म, पिंड का जो अर्थ है, पिंड का अर्थ है शरीर, पिंड का अर्थ है स्थान, जी पिंड का अर्थ है स्पम, वीर्य। जी हमारे मनुष्य शरीर में बनने वाला रज और वीर भी इसी पिंड पे आधारित है। उदाहरणार्थ, एक घट लिया, घट मतलब घड़ा, जी उस घड़े में जल भरा, खिंडा दिया, तो क्या रह गया अंदर? कुछ भी नहीं। और एक वैज्ञानिक बच्चे से पूछो तो उसके अंदर क्या है? हवा है ना। हम लोग मूर्ख कहेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक वैज्ञानिक कहेगा नहीं नहीं, हवा, हवा तो इट कंटेन्स एयर, इट कंटेन्स द स्पेस, है ना। उस घड़े को फोड़ दो, क्या फूटा? आवरण, आउटर। जी हवा भी चले। हवा तो हवा में मिल गई,
वही हाल इस घड़े का है। क्या बात हवा निकली नहीं और ये शिव जो है ये शव हो गया। शक्ति बाहर, ईकार हटा और ये शव रह गया। बहुत सुंदर। इसी शव को दोबारे से शरीर देने का नाम ही पिंडदान है। जी हम लोग नित्य यहाँ पर बैठकर देखते हैं, हमारे अमृतसरी, हमारे लाहौरी, हमारे चकवाल वाले, भौण वाले, लैलपुर वाले, हफ्साबाद वाले, पूर्वी पाकिस्तानी, ये जितने भी हैं ये जी बिफोर माइग्रेट पाकिस्तान वाले जो थे, जी ये लोग धीरे 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 हमारे समाजी हो गए, हम ये हो गए, हम ये हो गए, ऐसे। जी इसमें किसका नुकसान हुआ? इसमें जो नुकसान हुआ उनकी वंश परंपरा का हुआ। जी आज कितने लोग ऐसे हैं जो कैपेबल हैं, दे आर कैपेबल टू कंसीव, बट देन ऑल्सो दे कैन नॉट। डॉक्टर से नहीं नहीं आप लोग बिल्कुल ठीक है, आपको तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? लेकिन क्योंकि वहाँ उनके पितरों की कृपा रुकी हुई है। दे आर नॉट कमिंग ऑन द 10th डे, दे आर नॉट डूइंग द कर्म ऑन द 10th डे। और जो लोग करते हैं उसके बाद फिर वंश की वृद्धि फिर शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ मंत्र हैं, मंत्र मारक और तारक दोनों हैं। जी कैसे? 11,000 की लाइन में 100 वाट का बल्ब टांग दो, क्या होगा? टक, फट जाएगा। जी आज जो कैंसर जो देन है हमें वो वही है। 11,000 वाट का मंत्र आप बेमतलब में जपना शुरू कर दो और आप तो 100 वाट के हो, तो अंदर क्या होगा? फटोगे ही तो। फटेगा। वो जो अंदर का जो फटना है वही तो कैंसर है सही है ना? तो इसीलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सबको एक चीज़ के लिए कहना चाहूँगा, अपनी परंपरा को मत तोड़ो। जी आपके बड़े बुजुर्ग सब लोग हरिद्वार तीर्थ पर आकर पूरा कर्म किया करते थे। जी जो द्वाबे का क्षेत्र था वो 10वां यहाँ करके फिर पेहवे जाता था, कुरुक्षेत्र जी पेहवे, ऐसे? वहाँ पे गति करता था। भेड़ चाल हुई, सभी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, आप पेहवे जाओ, हरिद्वार आओ, लेकिन अपना कर्म पूरा करो। किसी भी लालच और लोभ में अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप सीधा कांटेक्ट किन्हीं जेन्युइन पंडित से भी कर सकते हो, जी जी ठीक है, लेकिन कर्म करना चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ, ये माँ गंगा जो है ना, जी ये जीवन दायिनी है, जी बिल्कुल मोक्ष दायिनी है, बिल्कुल। आनंद दायिनी है। जी लेकिन इनके जो आप देख रहे हैं ना कलकलाहट जो है, बिल्कुल देख रहा हूँ, ये इस कलकलाहट में व्यक्ति कहाँ मंद मुक्त हो जाता है पता ही नहीं पता लगता। ही नहीं लगता। तो दीपक जी, माँ का जल तो ऐसा है कि सर्दियों में आप स्नान करो आपको सर्दी नहीं लगेगी, जी गर्मियों में आप स्नान करो आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्या बात। और हम लोगों की तो प्राणदाता, मानदाता, आनंददाता सब गंगा माँ मैया। गंगा हैं। क्या बात, बहुत बहुत है। एक चीज़ और दिखाते हैं, ये पीपल के वृक्ष हैं, हाँ जी और वो जो पीपल का वृक्ष है जी उसकी जड़ आज तक नहीं पता कहाँ है। इतनी पौराणिक वृक्ष हैं ये सारे, प्राचीन और पौराणिक, हाँ। वही दो शब्द आप। और इन्हीं वृक्षों की जड़ में हम लोग जल अर्पण करते हैं। पूरे साल का जल यहाँ लोग दे के जाते हैं। जी यहाँ पे पूरे साल का अन्न, पूरे साल का जल और पूरे साल का दीपदान करते हैं व्यक्ति, जी जी जिससे कि अगर हम लोग घर जाके कहीं बंद जाएं, कहीं जाना पड़ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। देखिए वो बाल्टी से 40 बाल्टी जल देंगे, जी। एक बाल्टी में देखिए 9-10 लोटे होते हैं। बाल्टी जल देंगे पूरा। जी इन्होंने अभी 10वें दिन होगा इनके यहाँ आज, इन्होंने अभी 10वां और क्रिया करा, जी। उसके बाद ये 40 बाल्टी जल देंगे। इसके बाद ये जो पवित्री जी हाथ में इन्होंने कुशा की पहनी हुई है और जो जंजू है ये यहीं छोड़ देंगे। जी और ये फिर शुरू से प्रथा चलती हाँ, है। और फिर ये चिट्टे कपड़े जो इन्होंने पाए हैं ये गंगा जी में स्नान करके यहीं पे ला देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी।
और कुछ आपको पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने उन प्रश्नों के जवाब दिए जो शायद मेरे को प्रश्न भी पता नहीं थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोस ये देख रहे हैं पंडित जी के माध्यम से, बहुत सी इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी, बहुत से क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे और उनके आज आंसर मिले हैं। तो आप भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हम जो प्राचीन और पौराणिक दो शब्द इन्होंने बोले, बहुत बड़े शब्द हैं वो, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं, कोशिश यही है कि इस वीडियो के माध्यम से हम जोड़ हाँ, गंगा जी ऐसी कृपा करें, हम लोग यूथ जी हमेशा अपने बड़ों के निमित्त जी प्रणाम करते रहें। जी जी पता है, श्रद्धा इति श्राद्धम, एक शब्द आया, श्रद्धा इति श्राद्धम। जो श्राद्ध कर्म है वो श्रद्धा का विषय है। जी जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धा से अपने आंसू दो टपका दे, उसके एंसेस्टर उसी से खुश हो जाएंगे। क्या बात तो हम लोगों को अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कारण आजकल का युग भी है, प्रसव पीड़ा ही नहीं होती तो ममता कहाँ से होगी। आज के टाइम में डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते जी। हैं, तो जब प्रसव ही नहीं होता तो फिर क्या बोलते हैं, ममता कहाँ से होगी। शुरू में माँ अपने बच्चों को आया के पास छोड़ देती है, अंत में बच्चे अपने माँ बाप को नर्स के पास छोड़ देते हैं। यही हो रहा है आजकल। यही हो रहा है। तो इस चीज़ से जागो भाई और खुद सेवा करो। क्या बात है। जय श्री गंगा मैया। जय श्री गंगा जी की। जय श्री गंगा मैया।